electrostatic force between two charged particle does not depends on medium and does not depends upon other charged particle. Electrostatic force between two charged particle does not depends on medium. ट्रू और फॉल्स, राइट या रॉन्ग, आप लोग बताइए। दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है या नहीं करता, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू, ये ट्रू है, सही है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। सर कल तो आपने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, आज आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो रुको मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप लोग नीट और आईआईटी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से सीखना होगा। स्वागत है आपका अपने सुपर इनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखा था, चार्ज पर पीएचडी किया था। 3rd लेक्चर में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ देखा था। आज हम लोग करेंगे दंगल ऑन कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ पर दंगल करेंगे। लेकिन कूलॉम्स लॉ पर दंगल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बहुत गजब की थ्योरम है। बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट के अंदर ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए इसको। अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम देखने से पहले आप लोग बहुत बेसिक चीज समझिए। मान लीजिए कि एक चार्ज है क्यू नॉट जो कि नेगेटिव चार्ज है। एक चार्ज है क्यू नॉट, बहुत, ये नेगेटिव चार्ज है जो कि बहुत अकेला है, बहुत एलोन है, इसके आसपास कोई नहीं है, इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है, अकेला है बेचारा। और अकेला बेचारा है, ये सोच रहा है कि काश से कोई ऐसा दिख जाए जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। मान लीजिए कि इसके लाइफ में एक दूसरा चार्ज आता है Q1 प्लस Q1 चार्ज आता है। इसकी लाइफ में एक चार्ज इसे दिखता है प्लस Q1 चार्ज, और ये आकर के कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूं? ये तो अट्रैक्ट होने के लिए बैठा ही था, ये तो सोच ही रहा था कि कोई ना कोई हमें दिख जाए, कोई मिल जाए। तो ये तुरंत इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। किस फोर्स से? मान लीजिए F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो जाता है, और ये भी इसकी तरफ F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो जाता है। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R1 है। और आप लोग जान रहे हो कि ये फोर्स कितना होगा? ये फोर्स कितना होगा आप सबको पता है। ये फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। ये इतने फोर्स से ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये इससे कहता है कि क्या तुम हमारी, मान लीजिए कि हमारे जैसा तुम्हारी लाइफ में और कोई आ जाता है तीसरा। ये कहता है इससे कि मान लीजिए हमारे जैसा कोई तीसरा तुम्हारी लाइफ में आ जाए, तब भी क्या तुम हमारी तरफ इसी F1 फोर्स से अट्रैक्ट होते रहोगे? तब ये कहता है प्रॉमिस, मैं अपने प्यार के प्रति हमेशा रॉयल रहूंगा, हमेशा ईमानदार रहूंगा, मैं तुम्हारी तरफ F1 फोर्स से हमेशा अट्रैक्ट होता रहूंगा, चाहे कोई भी हमारी लाइफ में आ जाए। ये प्रॉमिस कर लेता है। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक दूसरा चार्ज आ जाता है Q2, एक दूसरा चार्ज आ जाता है Q2, और ये Q2 चार्ज भी आकर के कहता है तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर सकता हूं? तो ये इसकी तरफ भी F2 फोर्स से अट्रैक्ट हो जाता है, और ये इसकी तरफ से F2 फोर्स से अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद ये फिर इससे कहता है कि तुम हमारी तरफ F2 फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हो। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है R2, इनके बीच की डिस्टेंस R2 है, तो यहां लगने वाला फोर्स F2 जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 मीन्स Q नॉट डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। ये इतना फोर्स होगा इनके बीच लगने वाला फोर्स। इसको आप लोग जान रहे हो, कूलॉम्स लॉ से मैंने लिख दिया है फोर्स।
अब ये इससे कहता है कि क्या तुम इसी F2 फोर्स से हमारी तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते रहोगे? तो इसने क्या प्रॉमिस, मैं तुम्हारी तरफ इसी फोर्स से अट्रैक्ट होता रहूंगा। अब सोचिए, एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर मान लीजिए ये ना होता तो ये दोनों एक दूसरे के बीच का फोर्स कितना होता? इन दोनों के बीच का फोर्स F2 रहता या F2 से ज्यादा होता? तो सर ये दोनों तो, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, अगर इनके बीच की डिस्टेंस है R2 और इसकी वैल्यू है Q0 और Q2, तो ये दोनों इसी फोर्स से, F2 फोर्स से ही अट्रैक्ट होते। इनकी लिमिट ही है F2 फोर्स लगाने की। F2 से ज्यादा फोर्स तो ये लगा ही नहीं सकते हैं, चाहे ये प्रेजेंट होता या ना होता। अच्छा, ये अगर Q2 ना होता तो इनके बीच, अगर जब Q2 नहीं था तब भी ये F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे थे, और Q2 आ गया तब भी ये F1 फोर्स से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। मींस जो F1 है वो F1 Q2 पर क्या डिपेंड कर रहा है? जो F1 फोर्स है, F1 फोर्स ये है, F1 फोर्स ये F1 है और ये F2 है। F1 फोर्स क्या Q2 पर डिपेंड कर रहा है? तो सर ये F1 फोर्स तो Q1 और Q0 पर डिपेंड कर रहा है, Q2 पर कहां डिपेंड कर रहा है? तो चाहे ये Q1 और Q0 के बीच, मींस इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स F1 है वो किसी भी चीज पर, दूसरे चार्ज पर निर्भर नहीं कर रहा है, किसी दूसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां से एक बात ही क्लियर हो गई, मींस इसकी जिंदगी में तो दो दो खुशियां हैं, एक इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है। और खास बात यह है कि इसको इस अट्रैक्शन फोर्स से, मींस Q2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी तरफ ये पहले भी F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा था, बाद में भी ये, इसके आने के बाद भी F1 फोर्स से ही अट्रैक्ट हो रहा है। मींस ये इधर भी F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। कोई तीसरा आ जाएगा तो उसकी तरफ भी F3 फोर्स से अट्रैक्ट होने लगेगा। लेकिन चाहे जितने लोग इसकी जिंदगी में आ जाएं, लेकिन इस पर, F1 पर, मींस इन दोनों के प्यार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर काश ऐसे हमारी लाइफ में हो जाए, तो नहीं बेटा, ये सिर्फ चार्ज के ही साथ होता है, इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। तो इंसानों के साथ अगर कोई दूसरा आ जाए, तो दो के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन चार्ज के बीच, चार्ज अगर दो हैं तो दो के बाद कोई तीसरा आ जाए या चौथा आ जाए, इन दोनों के प्यार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से आप लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो F1 फोर्स पर Q2 का कोई प्रभाव नहीं है। कोई तीसरा भी चार्ज आ जाए Q3, तो F1 पर, F1 फोर्स पर Q3 और Q4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये मींस यहां से आप लोग देख सकते हो कि जो दो के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्जेस के बीच का लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी अदर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता और मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से देखिए, मान लीजिए कि ये Q1 है, ये Q2, दो चार्जेज हैं Q1 और Q2। इसके बीच में कोई मीडियम आ जाए, एयर आ जाए, तो एयर जो है वो पोलराइज नहीं होता है, लेकिन एयर के अलावा और कोई मटेरियल आ जाए, तो मान लीजिए कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस क्या करेगा? माइनस को रिपल करेगा। ये प्लस प्लस को रिपल करेगा, प्लस प्लस को रिपल करेगा, तो प्लस इधर चले जाएंगे, और ये प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मीडियम होता है ये पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होने के कारण इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स थोड़ा सा कम महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों है? लेकिन इनके बीच के फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बस सिर्फ हमें महसूस कम होता है। ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। मींस अगर इस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला जाए तो प्रभाव पड़ेगा F1 और F2 का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर अगर निकाला जाए, अगर इस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला जाए, तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा? F नेट इज इक्वल टू क्या होगा? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो F नेट वेक्टर क्वांटिटी टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या लगेगा? वेक्टर एडिशन लगेगा। मींस इस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वेक्टर F प्लस वेक्टर F2, मींस वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स, मींस नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। आप लोग देख सकते हो सुपरपोजिशन थ्योरम,
according to the superposition theorem, according to the superposition theorem, if more than one electron is present, more than one charge is present in medium, then the net electrostatic force on any charge is vector sum. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर सम। और वेक्टर सम अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का एंगल निकालते, और एंगल निकाल करके हम लोग फार्मूला लगाते, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या F1 यहां पर F1 कर दो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। पैरेललोग्राम लॉ आप लोग पढ़ चुके हो, समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ चुके हो सब लोग। तो R इक्वल टू ये नेट, या इसको लिख दो F नेट। वेक्टर सम का मतलब है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और इनके बीच का ये होगा थीटा। क्लियर? यहां पर लिखा हुआ ऑन एनी चार्ज द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। इस पर लगने वाले टोटल फोर्सों का जो वेक्टर सम होता है वही नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और हम लोगों ने देख लिया कि जो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होता है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो तो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच का जो फोर्स है वो ना तो मीडियम पर डिपेंड करता है, ना ही किसी तीसरे चार्ज पर डिपेंड करता है। तो देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है, ये आईआईटी में आया हुआ कॉन्सेप्ट है। आईआईटी में सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए पहले आता था, ट्रू और फॉल्स करने के लिए, तो उसमें आ गया था ये। Electrostatic force between two charged particle does not depends upon medium. Electrostatic force between two charged particle does not depends upon medium. Medium पर डिपेंड नहीं करता है। तो मीडियम पर डिपेंड कौन करता है? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। देखिए आप लोग, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज डिपेंड्स अपॉन ऑन मीडियम। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सब के बीच जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है? दोनों के वेक्टर सम के बराबर है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सभी चार्ज पर और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन किन्हीं दो के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी तीसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारा करेक्ट है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं कर, सॉरी, ऑन डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। यहां से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वन चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर चार्जेज। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वन चार्ज इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर चार्जेज। इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच का जो प्यार है, वो तीसरे के प्रेजेंट होने और ना होने पर डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर चार्जेज और मीडियम, ना चार्ज पर डिपेंड करता है ना मीडियम पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट बिटवीन देम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक क्वेश्चन ये है, इतनी देर हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये नीट 2011 का क्वेश्चन है, नीट 2011 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखा है, समझा है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। सभी लोग आंसर दीजिए, किसी एक का भी आंसर गलत नहीं होगा अगर आप लोगों ने इतने को 5 मिनट या 10 मिनट जो है इसको ध्यान से समझा है। तो फिर से हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या? सुपरपोजिशन थ्योरम ये है कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस चार्ज पर लगने वाले सभी फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, बस यही इतना है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, if more than one charges are present in the medium, net force on any charge is the vector sum of all the forces applied on it. क्लियर? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं दंगल ऑन कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पर हम लोग दंगल करते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर नोट करना चाहो तो नोट कीजिए। अब होगी दंगल, वो भी कूलॉम्स लॉ पर। देखिए आप लोग,
कूलाम्स लॉ पर दंगल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरीके के जबरदस्त क्वेश्चन को लगाते हैं, और इस तरीके का कोई भी पेपर आप लोग नीट का, आईआईटी का उठा करके देख लीजिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का 100% आता है। देखिए आप लोग, क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर। किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, अदर चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को निकालना है। कोई भी चार्ज ले सकते हो, चाहे ये ले लो या ये कहीं पर भी किसी भी चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है। लेकिन टोटल फोर्स, ये दंगल स्टार्ट करने से पहले दंगल में थोड़ा रफ्तार आ सके, उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए कुछ शॉर्टकट हम लोगों को सीखना होगा। और शॉर्टकट क्या, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना होगा जो कि 11th का है। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो उस चीज को आप लोग देख लीजिए। चलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि कोई भी दो फोर्स है, एक फोर्स ये है F और एक फोर्स ये है F। दो फोर्स है और दो फोर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, मींस 90 डिग्री पर है। अगर दो फोर्स इक्वल हैं, अगर दो फोर्स इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट नेट फोर्स जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, वो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। नंबर एक कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए, अगर दो फोर्स बराबर है तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा। ओके, और वो रिजल्टेंट होगा कितना, तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए अभी अभी हम लोगों ने देखा था एफ नेट इज इक्वल टू क्या करते हैं, एफ स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F इंटू एफ क्या हो जाएगा, F स्क्वायर इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए ये वाला 0 हो जाएगा। बचेगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 F स्क्वायर, और F स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 F। ये रफ्तार लाने के लिए आप लोग याद रखिए कि अगर दो फोर्स इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच में आएगा, और अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी रूट 2 F। ये आपको लोगों को याद रहना चाहिए। आगे से मैं डायरेक्टली इसको यूज करूंगा। अगला एक और, मान लीजिए कि एक फोर्स ये है F और दूसरा फोर्स ये है F। दोनों फोर्स इक्वल हैं और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर इनके बीच का एंगल 60 है तो और दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो मैंने बताया अगर इक्वल फोर्स है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। और यहां पर जो निकलेगा एफ नेट मींस रिजल्टेंट फोर्स वो कितना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो हम ऐसे ही निकालेंगे, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कास 90 के स्थान क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 होगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, एफ स्क्वायर प्लस भाई cos 60 की वैल्यू 1/2 कर दीजिए, 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मीन्स 3f स्क्वायर, और 3f स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा रूट 3f। इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे। और अगर इतनी बेसिक सी चीज नहीं समझ में आ रहे हो तो नीट और आईआईटी का ख्वाब छोड़ दीजिए। आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कीजिए, ये इतना आ जाएगा। याद रहे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये होगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 इन दोनों के बीच का है, 60 इन दोनों के बीच का है, तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कॉन्सेप्ट और आप लोग देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को और देखना होगा। मान लीजिए दो फोर्स हैं F और F, दो फोर्स हैं F और F, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है और दो फोर्स F और F हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। और यहां से कितनी डिग्री पर आएगा, 60 डिग्री पर। भाई 120 का आधा 60 डिग्री पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू cos 120, cos 120 हो जाएगा। और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो माइनस हो जाएगा, तो यहां माइनस और यहां 1/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा एफ स्क्वायर, और एफ स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा एफ। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ। ये बात याद रहेगी। फिर से ध्यान से देखिए, अगर दो फोर्स
इक्वल हैं और 90 डिग्री पर हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट होगा √2f। अगर दो फोर्स 60 डिग्री पर हैं, दो फोर्स इक्वल हैं और 60 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट होगा √3f। अगर दो फोर्स इक्वल हैं और 120 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी f के बराबर ही होगा। इन तीन चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, तभी रफ्तार आएगी, और रफ्तार अगर आ गई तो दंगल करने में मजा आएगा। देखिए आप लोग, अब मजा आने वाला है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, हमें किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालना है, हम ले लेते हैं कि इस वाले चार्ज पर जो इस कॉर्नर पर रखा है उस पर हम फोर्स निकालेंगे। तो ये प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे, और इतना तो बुद्धि है ही है हमारे पास कि ये प्लस और ये प्लस इस प्लस को रिपल करेगा और फोर्स लगाएगा इधर। मैं मान लेता हूं कितना फोर्स लगाएगा, F फोर्स लगाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला प्लस इस वाले प्लस को रिपल करेगा, और रिपल करेगा तो ये वाला इसको इधर की तरफ रिपल करेगा, और कितने फोर्स से रिपल करेगा, F फोर्स से रिपल करेगा। दोनों फोर्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों चार्जेस Q, इधर भी Q, इनके भी बीच का डिस्टेंस L, इनके भी बीच की डिस्टेंस L। F की वैल्यू कितनी होगी? तो F की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो Q इंटू Q स्क्वायर बटे उनके बीच की डिस्टेंस L का स्क्वायर। चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, यही वैल्यू आएगी। और हम लोग देख रहे हैं सारी साइड L है, मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो जब ये 60 डिग्री का है तो ये भी तो 60 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई इस चार्ज पर सिर्फ दो ही तो फोर्स लगेंगे, एक ये है रिपल करेगा, एक ये है रिपल करेगा, और तो कोई चार्ज है ही नहीं, दो ही फोर्स लग रहे हैं। और नेट फोर्स अभी सुपरपोजिशन थ्योरम में देख चुके हैं कि जो इन दोनों का अगर किसी चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर सम करके। और वेक्टर सम ही तो किया है। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम लॉ ही तो है, समांतर चतुर्भुज नियम ही तो है, तो उसी से हमने सॉल्व किया है। तो और अभी हम लोग रफ्तार में देख चुके हैं कि जब F और F इक्वल फोर्स हो, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट बीच में आएगा, और कितना होगा, √3f। मीन्स इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। कहां से? यहां से 30 डिग्री, मीन्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे आएगा, और वैल्यू कितनी होगी, √3f। मीन्स F नेट की वैल्यू आएगी √3f। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये हो जाएगा √3, F की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू है K Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर, K Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। ये आ गया नेट फोर्स। समझ में आया या नहीं? इस तरीके के हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक ठोक दो, सभी लोग लाइक ठोको, लाइक करो सब लोग। समझ गए होगे, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग इसमें देखिए प्लस 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 है, यहां पर एक जगह माइनस है, एक जगह माइनस है। इस पर हमें नेट फोर्स निकाल लेते हैं। इस पर नेट फोर्स बताओ कैसे निकलेगा? सिंपल सा है, देखो ध्यान से। ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट करेगा यार, क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस अट्रैक्ट करेगा। ये वाला इसको चाहेगा कि ये इधर चला आए, अट्रैक्ट करेगा। किधर? इधर, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? मैं मान लेता हूं F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ये प्लस ये माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? F फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगा यार, सिंपल सा है। दोनों क्यू क्यू हैं और उनके बीच का डिस्टेंस a है, दोनों क्यू क्यू हैं, इनके बीच का डिस्टेंस a है, तो क्या होगा? इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। और ये वाला भी तो बचा है, ये वाला भी तो बैठा है, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, एक प्लस ये माइनस। तो ये क्या बैठा है? इसका कोई काम नहीं है, इसका भी काम है, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। ये वाला इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या ये वाला फोर्स भी यही होगा? F ही होगा। क्या ये वाला फोर्स भी F होगा? तो नहीं, ये वाला फोर्स F के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा? क्योंकि चार्ज तो क्यू क्यू इक्वल है, जैसे इसमें क्यू क्यू इक्वल है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस a है और इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई है, तो ये वाला फोर्स इक्वल नहीं होगा। ये वाला फोर्स हम मान लेते हैं कितना होगा? F डैश होगा। क्लियर? और
इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इन Q और इस Q के बीच की डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, वो होता है √2 इंटू ए। कितना होता है? √2a, √2a ये होता है। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। आप लोग अगर इसको करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ गया? √2a स्क्वायर। मीन्स अंडर रूट लोगे तो √2a स्क्वायर मीन्स √2a आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग इसका दोनों का हम लोग वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या आया। यफ क्या होगा? यफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू नहीं रखेंगे। 1000 बार बता चुका हूं कि ये जो कूलाम का नियम का फोर्स होता है, कूलाम्स लॉ में जो फार्मूला होता है वो मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है। डायरेक्शन ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन हम लोग इधर से लगा रहे हैं, डायरेक्शन हम लोग लगाते हैं बुद्धि से और वैल्यू निकालते हैं कूलाम्स लॉ से। तो Q इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इतना हो जाएगा। ये तो हो जाएगा यफ की वैल्यू। यफ डैश की वैल्यू कितनी होगी? यफ डैश की वैल्यू होगी के क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर बटे √2a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? √2a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना है। एक फोर्स ये है F, एक फोर्स ये है F। इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। और अगर बीचों बीच में निकालेंगे तो वो बीचों बीच में रिजल्टेंट इधर आएगा। और इधर रिजल्टेंट जब दो फोर्स F और F इक्वल हो और 90 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है √2f। इधर आ जाएगा √2f। कितना आएगा? √2f आएगा। क्लियर? और जब इन दोनों का रिजल्टेंट √2f आ जाएगा तो √2f और f डैश एक ही डायरेक्शन में है। और जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? दोनों को सिंपली जोड़ लेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस कर देते हैं। जब सेम डायरेक्शन में है, दो के दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। मीन्स यफ नेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा यफ डैश प्लस √2f। दोनों को ऐड कर लो। यफ डैश की वैल्यू हम लोग यहां निकाल चुके हैं, के क्यू स्क्वायर बटे √2a का स्क्वायर प्लस √2f। यफ की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से यफ नेट निकल आएगा। यफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए के दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। क्यू स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। और के भी कॉमन, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन, तो √2 का स्क्वायर मीन्स 2 हो जाएगा। प्लस यहां से बचेगा √2। इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और ये फोर्स है, इसका आंसर होगा ये न्यूटन में। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? अब ये वाला देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? फाइंड फोर्स ऑन चार्ज व्हिच इज एट ओरिजिन। जो चार्ज ओरिजिन पर है उस पर फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल फोर्सेस। ड्यू टू ऑल चार्जेज, सभी चार्जेस के कारण इस पर फोर्स निकालना है। यहां पर कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है तो हम इसको चलो प्लस मान लेते हैं। सबको हम क्या मान लेंगे? प्लस मान लेंगे। भाई या तो सबको नेगेटिव मान लो या तो सबको प्लस मान लो, यही तो करोगे। जब कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है तो सबको हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। अब हमें टोटल फोर्स, नेट फोर्स निकालना है। यहां पर रखे कहां पर? एक 0 पर रखा हुआ है, एक 1,0 पर रखा हुआ, मीन्स यहाँ एक ओरिजिन पर, एक 1 पर, एक 2 पर, एक 4 पर, एक 8 पर, एक 16 पर, ऐसे डॉट कितना इनफाइनाइट तक रखा हुआ है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखो सिंपल सा, ये वाला क्या करेगा? ये वाला Q को हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। ये वाला Q, इस Q को क्या करेगा? ये प्लस रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा।
ये वाला Q इस Q को रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाए, ये वाला Q भी इसको इधर की तरफ ही फोर्स लगाए, ये वाला Q भी इसको इधर की तरफ, सब के सब सिर्फ इस चार्ज को इधर की तरफ रिपल करेंगे भाई, प्लस प्लस को रिपल करेगा, इधर की तरफ ही फोर्स लगाएंगे और एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। और जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हम सभी फोर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मींस जो F नेट होगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, सभी फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे, बस सिंपल सा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं पढ़ाऊं और प्रॉब्लम हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर सीरियसली ध्यान से देख रहे हो तो इस क्वेश्चन हलवा है एकदम, समझिए, बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हो। देखिए F1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस F2 K Q स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, प्लस F3 कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर बटे तीसरा है 4 पर तो 4 का स्क्वायर, प्लस K Q स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से अगले 5 नहीं 8 है, सॉरी 8 का स्क्वायर, इसी तरीके से अगला हो जाएगा 16 का स्क्वायर, अगला हो जाएगा 32 का स्क्वायर, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर आप लोग यहां से F नेट देखो तो ये K Q स्क्वायर तो कॉमन हो गया, बचा क्या, K Q स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/4, यहां बचेगा 1/4, 4 जा 16, यहां बचेगा 8, 8 जा 64, इस तरीके से डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये इतना आ गया। अब इनका सम कैसे निकालोगे, F नेट K Q स्क्वायर, ये इतना तो हो गया, इसका सम कैसे निकलेगा, तो ये अगर ध्यान से देखो तो ये एक है GP सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इनफाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो फार्मूला होता है, सम का जो फार्मूला होता है वो होता है A/1 - R। क्या होता है, A/1 - R। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/4 को दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर दो तो आर आ जाएगा, तो दूसरे टर्म को पहले टर्म से 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही रहेगा। बस यही रख दीजिए, ए की वैल्यू 1/1 - R, आर की वैल्यू कितनी है 1/4, बस यही इतना सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए K Q स्क्वायर और यहां हो जाएगा 1/4, 1 जा 4 - 1, 3/4। अब ये 3/4, 4 ऊपर आ जाएगा तो 4 और 3 नीचे आ जाएगा, K Q स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। अगर बेसिक चीज आप लोग जानते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानते हो तो बहुत आसान है। क्लियर, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम और आगे जबरदस्त न्यूमेरिकल देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। अब आप लोग देखेंगे रफ्तार, जो इतना हम लोगों ने मेहनत करके पढ़ा, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस से ही रफ्तार आता है। और अब आप लोग देखेंगे डीके के साथ रफ्तार, रफ्तार कैसे आता है ये हम लोग देखने वाले हैं। और यहां पर बहुत ही डीके स्टार मेथड, डीके स्टार ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं, जिससे क्वेश्चन जो है वो हलवा हो जाते हैं, हलवा। बहुत ही एकदम क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट होते एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज Q। फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज Q। सेंटर पर जो Q चार्ज रखे गए हैं, जो सेंटर पर Q चार्ज रखा गया है, उन सभी Q चार्ज पर नेट फोर्स हमें निकालना है। ये वो क्वेश्चन है जो अनगिनत बार नीट और IIT में आ चुके हैं। हर बार का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो वो सभी क्वेश्चन मैं यहां पर इंक्लूड किया हूं, देखिए आप लोग ध्यान से। क्या है, नेट फोर्स निकालना है हमें, कहां पर, सेंटर चार्ज पर। तो सेंटर चार्ज पर है तो यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं यहां पर नेगेटिव है। आप लोग पॉजिटिव लेकर के सॉल्व कीजिए, आप लोग खुद से पॉजिटिव लेकर के सॉल्व कीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। अगर मैंने माइनस ले लिया तो देखिए, ये प्लस ये माइनस,
ये प्लस ये माइनस क्या होगा भाई, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चाहेगा कि ये वाला चार्ज इधर चला आए, ये वाला इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। ये वाला प्लस इस माइनस को इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चाहेगा कि ये वाला इधर चला आए, बिल्कुल। और ये वाला प्लस इसको चाहेगा कि इधर चला आए। और सब के सब फोर्स इक्वल होंगे, सभी फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि सब के सब फोर्स वही है, क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, और उनके बीच की डिस्टेंस ये भी ये भी ये भी सभी डिस्टेंस इक्वल हैं। तो ये सभी फोर्स यफ 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 होंगे। और इनके बीच का एंगल कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है कि पूरा 360 होता है। 360 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 360 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, सब के सब कितना आएगा 120। और दो फोर्स हैं, 120 बीच का एंगल है। अभी अभी हमने बताया था कि दो फोर्स हैं यफ और यफ, इनके बीच का अगर एंगल 120 है तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में आएगा 60 डिग्री पर, और वो भी इन दोनों के बराबर ही आएगा। यफ आप लोग निकालना चाहो तो निकाल लो। यफ नेट इक्वल टू क्या होता है, यफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 यफ यफ कास 120। कास 120 की वैल्यू -1/2 रखिए, यफ आ जाएगा। और इस यफ का रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा, और कितना आएगा, यफ आएगा। अब आप लोग देखिए, ऊपर भी यफ नीचे भी यफ, ये भाई इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, और उसके बाद में ये भी एफ अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। एफ नेट कितना आ गया, 0। एफ नेट आ गया 0। और आप लोगों को याद रखना एक चीज, ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर इस तरीके से सिमेट्रिकल चार्ज है, अगर सिमेट्रिकल चार्ज है, प्लस 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 इस तरीके से सिमेट्रिकल चार्ज है, अगर सिमेट्रिकल चार्ज है तो नेट फोर्स हमेशा 0 ही आएगा। सेंटर पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो सिमेट्री है, अगर सिमेट्री है तो नेट फोर्स 0, सेंटर पर नेट फोर्स 0। यहां भी देखिए प्लस 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 प्लस, सिमेट्री है तो सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे पेंटागन हो, कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, अगर सबके सब सिमेट्री है, अगर इस तरीके से सिमेट्री है तो सेंटर पर नेट फोर्स 0 ही आएगा। आप लोग देख सकते हो, मैं यहां पर भी माइनस ले रहा हूं, आप लोग प्लस लेकर के देख लीजिए। ये प्लस ये माइनस, ये इधर की तरफ, ये प्लस ये माइनस इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस ये माइनस इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस ये माइनस इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा 0। इसी को तो कहते हैं रफ्तार विद डीके। इसमें देखिए, इसमें भी आप लोग देख सकते हो सिमेट्री है, सिमेट्री है, इसका मतलब एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट आएगा 0। क्यों, क्योंकि जितने फोर्स ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट, जितने फोर्स ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स ये इसको, जितने फोर्स ये इसको उतने ही फोर्स ये इसको, सब के सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए, ये पेंटागन है, जब सब में चाहे जो गन हो, चाहे जो हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, अगर सिमेट्री है प्लस 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 प्लस, तो इसमें भी नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा 0। यही तो है रफ्तार, और ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। देखिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी सिमेट्री है। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सिमेट्री है, चेंज हो रहा है, और चेंज रेंडमली नहीं हो रहा है, एक सीरियल में चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब सिमेट्री है। इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। सर ये कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, चलो देख लो कैसे लगेगा। देखो ये माइनस, और इसको भी मैं माइनस ले रहा हूं, चलिए माइनस मान लिया। ये माइनस क्या करेगा, रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये माइनस रिपल करेगा, कितना फोर्स, मैं मान लेता हूं एफ फोर्स। ये प्लस ये माइनस इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, दोनों क्यू क्यू, इधर भी क्यू क्यू, तो ये भी फोर्स एफ लगाएगा, तो कितना टोटल फोर्स हो जाएगा 2F। ये माइनस ये प्लस ये रिपल करेगा इधर की तरफ, कितना फोर्स, एफ फोर्स। ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, कितना फोर्स, 2F फोर्स।
ये प्लस ये माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से, एफ फोर्स से। ये माइनस रिपल करेगा कितने फोर्स से, एफ फोर्स से। तो 2F ये भी 2F ये भी 2F ये भी सब के सब 2F हो गए। और इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। भाई 360 को 3 ही पार्ट में तो डिवाइड करेगा तो 120। और 2F इक्वल फोर्स है, 2F इक्वल फोर्स है। जब ये दोनों इक्वल फोर्स हैं और 120 डिग्री पर लगे हैं तो रिजल्टेंट भी, नेट भी क्या आएगा, F आएगा। इधर की तरफ फोर्स लगेगा F क्या 2F है तो 2F लगेगा। और आप लोग देख रहे हो एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, मींस नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई सिंपल सा इसी की तरीके से, जैसे ये था दोनों 120 डिग्री पर, तो ये एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ कैंसिल आउट, वैसे इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ 2F और ये 2F अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैंसिल आउट करेंगे, नेट फोर्स 0। क्लियर? देखिए आप लोग ये वाला देखिए, हाँ इस तरीके से। अब मैं यहां पर अपना मेथड बताने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में कोई भी बुक आप लोग उठा करके देखिए, ये क्वेश्चन एक तो दिया नहीं होगा, और अगर दिया होगा तो उसका सोल्यूशन कम से कम 1 पेज में होगा, 1 पेज में पूरा सोल्यूशन होगा। ये नीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, नीट में नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन आईआईटी में, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, क्योंकि 1 पेज का पूरा कैलकुलेशन है। कोई भी बुक उठा करके आप लोग देख लीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको, प्लस क्यू इस तरीके से दे दिया है, और यहां कोई चार्ज दिया ही नहीं है, यहां कोई चार्ज दिया ही नहीं। तो सिमेट्री कहां है भाई? सिमेट्री होती तो हम 0 कर देते, लेकिन सिमेट्री नहीं है। अब बताओ कैसे होगा ये? सर ये कैसे होगा? ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। नहीं बेटा, डीके है ना आपके साथ, तो चुटकियों का खेल है, ये सब चुटकियों का खेल है, बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए ध्यान से, आप लोग मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट सीखिए और इस कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए। अगर इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन मिले कि सभी वर्टेक्स पर तो सिमेट्री है, एक वर्टेक्स पर नहीं है, तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि इस वर्टेक्स पर आप लोग प्लस क्यू भी रख दो और माइनस क्यू भी रख दो। इमेजिन करो कि इस पर प्लस क्यू भी है, माइनस क्यू भी है। देखिए तो ध्यान से देखिए, यही तो ट्रिक है। अब अगर आप लोग देखो तो एक प्लस क्यू भी है, माइनस क्यू भी है, मतलब यहां पर टोटल चार्ज क्या है? 0 है। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों रखा गया है, तो टोटल चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है। उसके बाद अगर हम इस माइनस क्यू को थोड़ा सा सेपरेट करें और इतने को देखें, तो आप लोग देखोगे तो सिमेट्री है, प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस है, तो एफ नेट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इतने के कारण तो एफ नेट 0 आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा माइनस क्यू, और ये माइनस क्यू बचेगा तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वही नेट फोर्स हो जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स, इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? के क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है, जो 1 पेज में सॉल्व होता था। इसमें इधर की तरफ फोर्स, इधर की तरफ फोर्स, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इनका रिजल्टेंट निकाला गया, इनका रिजल्टेंट निकाला गया। अरे न जाने कितने रिजल्टेंट निकाले जाते हैं और पूरे 1 पेज में सॉल्व होता है। लेकिन आप लोग देख रहे हो, एक भी लाइन हमें नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ यहां प्लस क्यू माइनस क्यू लिखे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। इसी को कहते हैं डीके स्टार ट्रिक, इसी को कहते हैं डीके स्टार। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, कोई भी नहीं बताएगा। कोई भी यूट्यूब चैनल आप लोग उठा करके देख लीजिए, अगर ये बताया गया हो तो आप लोग लेकर के आइए और दिखाइए कि सर देखिए ये मेथड ये जो आपने बताया है, इस चैनल पर भी ये मेथड बताया गया है, इस बुक में बताया गया है। आप लोग लेकर के आइए और दिखाइए मुझे, कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों। ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके के कम से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। आप लोग भी बना सकते हो, लेकिन जब इस तरीके के कम से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये जाकर के कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाओगे। आप लोगों का टाइम लॉस ना हो, 1000 क्वेश्चन आप लोगों को उस तरीके से प्रैक्टिस ना करना पड़े कि 1000 क्वेश्चन आप लोग 1000 पेज में सॉल्व कर रहे हो। इसी के लिए मैं हूं, इसी के लिए ये चैनल है। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये भी देखिए, ये आईआईटी में पूछा गया था, कोई नहीं लगा पाया, 90% स्टूडेंट ने नहीं लगा पाया। देखिए ध्यान से, हर जगह प्लस क्यू था, यहां पर था ही नहीं, और ये डिस्टेंस दे दिया ए। पूछा कि नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा?
मैं हूं ना, देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया, अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई वर्टेक्स ऐसा है जिस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया है तो वहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों मान लो। अब नेट फोर्स तो जीरो हो गया, अब यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह प्लस प्लस प्लस, हर नेट फोर्स, सॉरी नेट फोर्स नहीं, नेट चार्ज तो जीरो है, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल फोर्स पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है। और अगर इतने को देखें तो यहां पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। बिल्कुल, ये इतना तो जानते हैं, यहां देख चुके हैं, नेट फोर्स सिमेट्री है इसलिए जीरो। बचा क्या, माइनस क्यू और ये क्यू, इनके बीच का फोर्स लिख दो। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट के क्यू के स्थान पे ये वाला क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस ए, तो ए स्क्वायर, यही फोर्स हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लग गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग और जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए आप लोग, कोई एक भी ऐसा टाइप बचेगा ही नहीं जो क्वेश्चन आप लोगों को ना बताऊं। कूलाम्स लॉ, कोई भी चैनल आप लोग देखिए, कूलाम्स लॉ पर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, कोई अगर बताता है तो 15 मिनट में कूलाम्स लॉ फिनिश। आप लोग देख रहे हो, पिछले लेक्चर भी देखे, ये लेक्चर भी देख रहे हो, अभी अगला लेक्चर भी कूलाम्स लॉ पर ही आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कूलाम्स लॉ और चार्ज से ही रिलेटेड है। अगर बेसिक हमारा अच्छा हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, तो आगे क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहां पर हम कमजोर रह गए तो आगे भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं, इतना जोर दे रहा हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चन 100% तरीके से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सीखें। अगर मैं पढ़ा सकता हूं इतनी मेहनत के साथ, तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते? सिलेक्शन लेना है, अगर नीट में और आईआईटी में सिलेक्शन लेना है, डॉक्टर बनना है, अगर 1 घंटे का लेक्चर आप लोग अटेंड नहीं कर सकते हो तो 5-5, 6-6 घंटे का ऑपरेशन कैसे करोगे? ये तो जरा सोचिए आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर बिना मेहनत के अगर सफलता मिलती होती तो सबके सब सफल हो जाते। अगर 10-10 मिनट की वीडियो देख करके, आधे घंटे की वीडियो देख करके अगर सबके सब नीट और आईआईटी क्वालिफाई कर लेते तो सबका नीट और आईआईटी में सबके सब डॉक्टर बन जाते और आईआईटीएन बन जाते। सब नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 1-1 घंटे का लेक्चर देखने के लिए पेशेंस चाहिए, मेहनत करना चाहिए, एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आग चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, वो आपको बनाना पड़ेगा। नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड, ऐसा डीके स्टाइल ट्रिक बताने वाला हूं जो 1 पेज के कैलकुलेशन को सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में कन्वर्ट कर देगा। चलिए देखते हैं हम लोग। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है फाइंड एक्स सो दैट फोर्स ऑन क्यू विल बी जीरो। फोर्स ऑन क्यू विल बी जीरो। एक चार्ज क्यू है जिस पर फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरा, और इसी को चाहे ये लिख देगा चाहे ये लिख देगा, लैंग्वेज चेंज करके, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्यू विल बी इक्विलिब्रियम, जहां पर भी इक्विलिब्रियम का नाम आ जाए, क्यू विल बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि क्यू चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो। देखिए आप लोग देखिए कि यहां पर एक चार्ज Q है, एक है +4Q, एक Q एक +4Q, और इनके बीच में कहां पर हम Q चार्ज को रखें, कहां पर हम Q चार्ज को रखें कि Q चार्ज पर टोटल फोर्स जीरो हो, या हम ये कह दें कि इक्विलिब्रियम में हो, कि Q चार्ज, जो चार्ज Q है वो Q चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। कहां पर रखें, तो हम कहां कहां रख सकते हैं? नंबर 1 चीज, हम लोग इधर रख सकते हैं, या इनके बीच में रख सकते हैं, या फिर इधर रख सकते हैं, यही कहीं रखेंगे हम लोग। तो हम लोग हर जगह को चेक करते हैं कि कहां कहां रख सकते हैं। Q चार्ज को हम प्लस लें या माइनस, कुछ भी ले सकते हो। चलिए हम लोग सिंपल सा ले लेते हैं प्लस, हम लोग प्लस ले लेते हैं। मान लेता हूं कि ये +Q है, मैंने +Q चार्ज को यहां पर रख दिया। अगर हम +Q चार्ज को यहां पर रखेंगे तब क्या होगा, देखिए
इस पर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है तो इस पर भी या तो दोनों को माइनस ले लीजिए या तो दोनों को प्लस ले लीजिए। चलिए हम इन दोनों को भी प्लस ले लेते हैं। आप लोग अगर दोनों को माइनस लेकर के देखना चाहते तो माइनस लेकर के आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इन ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ये वाला इसको रिपल करेगा मींस इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। बिल्कुल। ये वाला प्लस 4q प्लस ये भी है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस 4q इस प्लस q को भी रिपल करेगा, ये वाला भी इसको रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों चार्जेज, ये दोनों चार्जेज इसको अपने पास से भगाना चाहते हैं। ये भी भगाना चाहता है, ये भी भगाना चाहता है, तो नेट फोर्स जीरो कैसे हो जाएगा भाई? तब तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। यहां पर फोर्स जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये भी भगाना चाहता है, ये भी भगाना चाहता है, तो भाग ही जाएगा बेचारा। एक भगाना चाहे एक खींचना चाहे तब तो इक्वल, अगर दोनों फोर्स हो गए, भगाने वाला खींचने वाला अगर फोर्स इक्वल हो गया तब तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो सकता है, नेट फोर्स जीरो हो सकता है। लेकिन दो के दोनों भगाना चाह रहे हैं तो कैसे भाई? नहीं हो सकता। यहां पर अगर हम रख देंगे तो क्या होगा, ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को भगाना चाहेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी इसे ये वाला प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये भी इधर भगाना चाहेगा, ये भी भगाना चाह रहा है, ये भी भगाना चाह रहा है, मींस यहां पर भी इक्विलिब्रियम में ये नहीं आएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इतना तो कंफर्म हो गया होगा। यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो क्या बीच में हो सकता है? देखिए बीच में हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर प्लस क्यू को रख दिया गया। अब जब यहां पर रख दिया जाएगा तो ये वाला प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, ये वाला प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, मींस ये वाला इसको भगाना चाहेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ भगाना चाहेगा। और मैं मान लेता हूं F1 फोर्स से ये इसको इधर ढकेल रहा है, ये वाला इसको इधर रिपल कर रहा है, किस फोर्स से? F1 फोर्स से। ये वाला प्लस 4q है, पावरफुल है। ये वाला प्लस 4q, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपल करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में। ये वाला इधर भगाना चाह रहा है, ये वाला इसको इधर भगाना चाह रहा है, तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर भगाना चाह रहा है F2 फोर्स से, ये वाला इसको इधर कर रहा है F1 फोर्स से। अगर F1 और F2 दोनों इक्वल हो जाएं, अगर F1 और F2 दोनों इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर F1 और F2 की वैल्यू इक्वल हो जाए तो दोनों इक्वल फोर्स हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और जैसे ही नेट फोर्स जीरो हुआ वैसे हम कह देंगे इक्विलिब्रियम में आ गया। हो जाएगा? बिल्कुल इस तरीके से हो सकता है। मींस चार्ज को यहां पर होना चाहिए। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये चार्ज क्या बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा या कुछ इधर उधर भी रहेगा? बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा या कुछ इधर उधर भी रहेगा? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल बीचों बीच में नहीं रहेगा। ये जो छोटा चार्ज है उस छोटे चार्ज के नजदीक रहेगा। क्यों ऐसा होगा इसका भी आंसर आप लोग जान लीजिए। तो ये वाला जो है, ये वाला कमजोर है बेचारा, ये प्लस 4q, ये 4 गुना ज्यादा पावरफुल है और ये बेचारा कमजोर है। तो ये कमजोर है तो इस पर कम फोर्स लगाए अगर बीच में होगा तो, लेकिन ये कमजोर तो है लेकिन ये वाला चार्ज इसके नजदीक होगा। अगर नजदीक होगा तो कमजोर होने के बाद भी ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों ज्यादा फोर्स लगाएगा? क्योंकि नजदीक है। और ये वाला पावरफुल तो है, फोर्स तो ज्यादा लगाना चाहिए लेकिन दूर है और दूर होने के कारण कम फोर्स लगा पाएगा। तो ये वाला नजदीक होने के कारण ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये वाला पावरफुल है लेकिन दूर है, दूर होने के कारण कम फोर्स लगा पाएगा। तो ये वाला ज्यादा लगा रहा है, ये वाला कम लगा रहा है, तो इक्वल फोर्स हो सकता है। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो नेट यहां पर ये इसकी पोजीशन हमें निकालना है, यही है x। ये कौन सा फोर्स था? ये था F2 फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? F2। और ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है F1। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं कि यहां से इसकी डिस्टेंस है x और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पूरा 1 मीटर है, 1 मीटर में से x निकल गया तो बचा 1 - x। ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 1 - x। कोई प्रॉब्लम नहीं,
बिल्कुल। अब हम लोग जानते हैं F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है। इन दोनों के फिर बीच का फोर्स कैसे निकालते हैं? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 कैपिटल Q, Q2 स्मॉल q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस है x इज इक्वल टू F2 कैसे निकलेगा? F2 इन दोनों के बीच का फोर्स है भाई, इन दोनों के बीच का फोर्स है F2। तो क्या हो जाएगा? K 4Q कैपिटल Q 4Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां से q, यहां से q, ये q, ये q, ये स्मॉल q कैंसिल आउट, इतना बचा क्या? 1 अपान यक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अब भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व करके यक्स का मान नहीं निकाल पाते हैं। मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, यहां 4 है, 4 को कर दीजिए 2 अपान 1 माइनस यक्स। अब इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 1 माइनस एक्स का तो होल स्क्वायर है ही है। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर हटा दो, क्या आ गया? 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 अपान 1 माइनस एक्स। स्क्वायर स्क्वायर हट गया, 1 अपान एक्स, और यहाँ 2 अपान 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो ये 1 इज इक्वल टू 2x, और ये x ये भी गया तो 3x। तो यहां से आ गया x इक्वल टू 1/3 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई, ये पूरा 1 मीटर है, ये 1/3 मीटर, मतलब 1/3 मीटर है। क्लियर? मीन्स ये तो हो गया। अब यहां पर q की वैल्यू लिखा हुआ है, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ q, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ q सो दैट द q विल बी इक्विलिब्रियम। तो अगर q को हम 1/3 मीटर पर रखें तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, F1 F2 के बराबर होगा, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में तो है। अब इतना कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े, इतना कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े, इसके लिए मैं एक शार्ट का डीके स्टार मेथड बताता हूं आपको। डीके स्टार मेथड क्या कहता है कि ये यक्स जो निकालना है, ये यक्स बराबर होता है r डिवाइडेड बाई अंडर रूट n प्लस 1, अंडर रूट n प्लस 1, यही है डीके स्टार मेथड। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो यक्स है, ये यक्स हमेशा स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस होती है। ये यक्स कौन सी डिस्टेंस होती है? स्मॉलर चार्ज से। ये यक्स जो दूरी है, ये है स्मॉलर चार्ज, जो छोटा वाला चार्ज है उससे दूरी। r दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है। n का मतलब ये है कि ये वाला चार्ज इस चार्ज से कितने गुना ज्यादा है, मींस n की वैल्यू है ये 4, ये n की वैल्यू है। क्लियर? n क्या है? ये वाला चार्ज जो है, जो दूसरा चार्ज है, वो पहले चार्ज से कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। n की वैल्यू या तो 1 होगी, 2 होगी, 1.5। क्या 1.5 नहीं हो सकती? हो सकती है। आधा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। n की वैल्यू जो कुछ भी होगी वो उसको हम यहां रख देंगे। कितने गुना है, यही मतलब है। आधा गुना भी तो हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोग इसी डायरेक्ट ये कैलकुलेशन आप लोगों को ना करना पड़े कंपटीशन में, डायरेक्ट ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सको, इसलिए आप लोगों को अगर भरोसा ना हो तो मैं करके दिखा देता हूं। देख लीजिए, यही आंसर आएगा। इस फार्मूले को आप लोगों को याद रखना है। x इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 अपान अंडर रूट n की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 1, x इक्वल टू 1/2, 4 का अंडर रूट 2 प्लस 1 3 मीटर आ गया। देखिए, अगर हमें फार्मूला याद है तो एक लाइन में आ गया। यहां पर इतना कैलकुलेट करने के बाद भी वही आया था। इसी को कहते हैं डीके स्टार ट्रिक। ध्यान से समझिए इस चीज को। ये वो फार्मूले हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में आपको कोई भी बुक हो, आप लोग ढूंढ करके देख लीजिए, अगर ये फार्मूला मिल जाए तो आपको ये फार्मूला नहीं मिलेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे फार्मूले मैं ही बता रहा हूं और आपको जनरली कोई नहीं बताएगा। क्लियर? अब हम लोग यहां पर एक चीज ये भी देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू। वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो क्या यहां पर इस पर फोर्स 0 करने के लिए कहीं पर कोई ऐसा कैलकुलेशन आया जहां पर क्यू, चाहे भाई छोटा क्यू हो, चाहे 1 क्यू रख दो, चाहे यहां पर 2 क्यू रख दो, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं 2 क्यू रख दो,
यहां 2q रख दो तो यहां 2q आ जाएगा, यहां 2q आ जाएगा, कैंसिल आउट भाई। 2q के बीच लगने वाला फोर्स, इनके बीच लगने वाला फोर्स F1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, F2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यहां 2q, यहां 2q, 2q 2q कट जाएगा। तो मींस यहां पर Q की कोई भी वैल्यू हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो या कुछ भी हो, Q की कोई भी वैल्यू हो, नेट फोर्स यहां पर 0 हो जाएगा। और वो डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉलर चार्ज से यक्स डिस्टेंस, और यक्स की वैल्यू होगी R/√n+1। क्लियर? तो यहां पर चार्ज, कोई भी चार्ज हो, यहां पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा। इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q, फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q, Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। Q हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे जो वैल्यू हो, Q की कोई भी वैल्यू हो, Q विल बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा। क्लियर? अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यहां पर एक E है, एक 4E है, एक E है, एक 4E है, और हमें वही यक्स निकालना है। तो चार्ज, अब देखिए यहां पर भी अगर कुछ नहीं दिया हो तो +E या +E, या आप लोग यहां पर माइनस करना चाहो तो इसको भी माइनस कर दो। दो के दोनों माइनस करोगे या दो के दोनों प्लस करोगे, जैसे यहां पर हमने दोनों प्लस कर दिया था, आप लोग अगर चाहो तो माइनस करके भी देख सकते हो। यहां पर स्मॉलर चार्ज से यक्स डिस्टेंस पर हम कोई चार्ज Q रख देते हैं, वहां पर हम लोग फोर्स देख लेते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, 2 - x। अब एक तरीका है कि ये इस Q को अगर ये प्लस है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा F1, और ये इधर F2, ये F1 ये F2, F1 F2 को बराबर कीजिए और इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कीजिए। दूसरा तरीका है कि DK स्टार लगाओ, DK स्टार लगाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्व। देखिए x = r, r की वैल्यू इनके बीच की डिस्टेंस 2 है, बटे √n, n की वैल्यू है 4 + 1, 2/4 का √2 + 1 3, 2/3 मीटर। ये आंसर है हमारा, हमें कुछ करने नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? अब यहां पर देखिए, एक चार्ज है Q, एक है -Q चार्ज, -16Q चार्ज, एक है प्लस, कुछ नहीं लिखा हुआ प्लस, और एक -16Q चार्ज। यहां माइनस दे दिया है, यहां कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कि ये प्लस होगा। अब हम चार्ज को कहां पर रखें कि वो क्वेश्चन, इसका भी तीनों का क्वेश्चन यही है कि Q को कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। क्वेश्चन यही है, मीन्स यक्स की वैल्यू निकालना है, कहां पर हम चार्ज को रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो जैसे हम लोग बीच में रख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बीच में ही रख करके चेक कर लेते हैं। मान लेता हूं प्लस है या माइनस ले लो, यहां पर भी Q में भी कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे +Q रखो या -Q रखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q। इसका मतलब है कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहां प्लस, चलो हर जगह वो लिए हैं प्लस, तो हम यहां माइनस ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये प्लस ये माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये माइनस ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये माइनस ये भी माइनस रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है मेरे भाई? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब यहां पर पॉसिबल नहीं है, यहां पर तो नहीं हो सकता। क्या इधर हो सकता है? क्या इधर हो सकता है? अगर यहां पर हम -Q रख दें तो क्या यहां पर हो सकता है? तो यहां पर भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखो ध्यान से, ये माइनस इसको रिपल करेगा इधर की तरफ, ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट करेगा। देखने में तो लगता है यहां हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों फोर्स बराबर हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पावरफुल चार्ज है, 16 गुना बड़ा चार्ज है, 16 टाइम्स ये पावरफुल चार्ज है, और नजदीक भी है। तो पावरफुल भी है प्लस नजदीक भी है, तो ये बहुत तेज इधर रिपल कर देगा, और ये बेचारा बहुत कमजोर है और दूर भी है, तो ये अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, बहुत धीरे से अट्रैक्ट करेगा। इधर रिपल्सन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो इक्वल कहां हो सकता है भाई? कभी इक्वल नहीं हो सकता, मींस यहां पर भी पॉसिबल नहीं। मैंने बताया जो डिस्टेंस लेते हो हमेशा स्मॉलर चार्ज से लेते हैं, तो स्मॉलर चार्ज से लेंगे तो स्मॉलर चार्ज की तरफ ही आपको रखना होगा। तो आपको यहां पर रखना होगा, यहां पर रख दीजिए Q चार्ज को। माइनस अगर ले रहे हो तो -Q ले लो, प्लस रखोगे तब भी यही आएगा। अब देखिए, ये माइनस ये प्लस,
ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? F1 फोर्स से। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, रिपल करेगा इधर की तरफ। कितने फोर्स से? F2 फोर्स से। अगर ये F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएं, F1 और F2 बराबर हो जाए तो नेट फोर्स यहां पर जीरो आ सकता। सर यहां क्यों नहीं हो सकता था? वही चीज मैंने बताया, यहां पर पॉसिबल है, यहां पर पॉसिबल नहीं। यहां पर क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये छोटा चार्ज है, कमजोर है बेचारा। ये कमजोर तो है लेकिन इसके नजदीक है, कमजोर तो है ये लेकिन नजदीक है, जिसके कारण ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और ये दूर तो है लेकिन पावरफुल है, दूर तो है लेकिन पावरफुल है, जिसके कारण रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगा देगा। तो ये दोनों कंडीशन, मतलब ये इक्वल फोर्स हो सकता है। ठीक है। अब अच्छा चलिए ठीक है, यहां पर मैं मान लेता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? मैं मान लेता हूं x, छोटे चार्ज से x डिस्टेंस है। अगर ये x है तो ये कितना होगा? पूरा 1 मीटर है। ये x है तो ये हो जाएगा 1 + x मीटर। चलो करो, यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k, F1 की वैल्यू, F1 की सॉरी ये F1 है, F1 की वैल्यू क्या होगी? इनके बीच रखने वाला फोर्स F K Q1 Q2 मतलब Q अपान R स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा? Q K Q1 Q2 मतलब 16Q इंटू Q, प्लस माइनस नहीं रखते हैं, मैंने बार बार बताया है। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, प्लस माइनस से डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम लोग जो इधर इधर लगाए वो प्लस माइनस से लगाए हैं। डायरेक्शन हम लोग बुद्धि से लगाते हैं और ये वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूले से। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 + x का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग देखिए, k कट गया, क्यू स्क्वायर कट गया, यहां से आया 1/x का स्क्वायर, यहां 16 को कर दीजिए 4/1 + x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। स्क्वायर काट दो, 1/x = 4/1 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 + x = 4x। तो ये 1 = क्या आ गया? 4x में से एक x निकल जाएगा तो ये बचेगा 3x। यही तो भाई, 4x है, 4x में से एक x निकल गया तो 3x बचा। मीन्स x = क्या आया? 1/3 मीटर। आप लोग ये ना सोचिए कि यहां भी 1/3 मीटर आया, यहां भी 1/3 मीटर आया, हर जगह 1/3 मीटर आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई और वैल्यू होगी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/3 मीटर आ गया। क्लियर। अगर आप लोग, चलिए ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करके दिखाइएगा। चलिए इसका भी मैं शॉर्टकट बता देता हूं, इसका भी शॉर्टकट बता देता हूं। देखिए, अगर दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, जैसे यहां प्लस प्लस था, यहां माइनस माइनस था, तो दोनों सेम नेचर के हैं, तब तो ये फार्मूला हमारा है, ये फार्मूला है। लेकिन अगर अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, अगर अपोजिट नेचर का है तब डी के स्टार मेथड कौन सा होता है, ये आप लोग जानिए। डी के स्टार मेथड क्या होता है कि यक्स, जो डिस्टेंस होगी यक्स छोटे चार्ज स्मॉलर चार्ज से, वो होगी r/√n-1। कुछ नहीं करना है। अगर सेम इक्वल मतलब लाइक चार्जेज हैं, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो बीच में प्लस कर दो। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो बीच में माइनस कर दो, बस। आप लोग इसको अगर लगाना चाहो तो लगा लो, आप लोग देख लो, वेरीफाई कर लो। आर की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1 मीटर अपान √ n की वैल्यू कितनी है? 16 - 1, x = 1/16 का √ 4 - 1, 4 - 1 कितना आएगा? 3, 1/3 मीटर। देखो कितने सिंपल तरीके से लग गया। क्लियर। आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग एक और बस लास्ट है, लास्ट का 10 मिनट और आप लोग देख लीजिए, मजा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट क्यू विल बी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहां होगा सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। अगर क्यू को हटा करके हम लिख दें सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, तो क्या परिवर्तन आ जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। और आईआईटी में अगर पूछा जाता है तो उसी कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है, जो कि बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, जो कहीं पर पढ़ाया नहीं जाता है। अगर यहां क्यू के स्थान पर लिख दे सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, तब क्या आ जाएगा? नोट कीजिए, हम लोग फिर देखते हैं।
और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। कभी कभी कूलॉम्स लॉ पर सिस्टम इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन पर क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, और मैक्सिमम जगह ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए कुछ भी एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। मीन्स हमें कूलॉम्स लॉ पर पीएचडी करना है, और अगर पीएचडी करना है तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। फाइंड द वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। अभी अभी क्वेश्चन आप लोगों ने पिछला देखा था, तो वहां पर लिखा था क्यू विल बी इक्विलिब्रियम। अगर क्यू विल बी इक्विलिब्रियम तो हमें यह देखना था कि क्यू पर लगने वाला फोर्स अगर जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यहां कह रहा है पूरा का पूरा सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू को कहां पर रखें, क्यू चार्ज को हम कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, हमें वो पोजीशन निकालना है और उसकी वैल्यू भी बताना है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि चाहे हम इस पर निकालें, चाहे इस पर निकालें, या कहीं ना कहीं हम क्यू चार्ज को रखेंगे तो उस क्यू चार्ज पर निकालें, चाहे जहां निकालें, नेट फोर्स हर जगह क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। नेट फोर्स अगर हर जगह जीरो है, इसका मतलब है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। चलिए आप लोग, हम लोग जानते हैं जब ये भी प्लस दोनों प्लस प्लस होता है, सेम नेचर के होता है, तो स्मॉलर चार्ज से यक्स डिस्टेंस पर हम चार्ज क्यू को रख देते हैं, यहां पर चार्ज क्यू को रख देते हैं। और ये यक्स डिस्टेंस होती क्या है, यक्स डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि यक्स इज इक्वल टू हो जाता है, यहां पर लिख देते हैं, ये एक्स हो जाता है आर अपान अंडर रूट एन प्लस 1, ये हो जाता है। और यक्स की वैल्यू यहां पर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू है अंडर रूट 9, और 9 का हो जाएगा अंडर रूट निकालेंगे, एन के स्थान 9 रखेंगे, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 + 1 4, 1/4 मीटर। यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 मीटर। मीन्स अगर यहां से 1/4 मीटर पर क्यू चार्ज रख देंगे तो ये क्यू चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये क्यू चार्ज पर तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने देख चुके हैं। लेकिन क्या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, ये हमें देखना है। तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया अगर यहां पर रख दिए तो, लेकिन ये और ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हम इन दोनों को ना चेक करके किसी भी एक चार्ज को चेक कर लेते हैं। हम इस चार्ज को चेक कर ले रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसे इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पोजीशन तो हमने निकाल लिया, पोजीशन तो ये आ गया, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए ये भी हमें निकालना है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब ये प्लस होगा या माइनस होगा। पिछली कंडीशन में मैंने कहा था क्यू पर डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम, अगर क्यू को स्टेबल रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो चाहे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब पूरा सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये प्लस है या माइनस है, इस बात से फर्क पड़ता है। देखिए सिंपल सा, देखिए ये प्लस ये तो पहले से गिवन है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये वाला इसको रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मैं मान लेता हूं F1 फोर्स लगाएगा, ये वाला इसको रिपल करेगा क्योंकि प्लस है। क्लियर? ये वाला, अगर ये वाला प्लस हम ले लेंगे तो ये प्लस ये भी इसको रिपल करेगा, तो ये वाला भी रिपल कर रहा है, ये वाला भी रिपल कर रहा है, दोनों रिपल कर रहे हैं, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये क्या होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए, ये वाला माइनस ही होना चाहिए। तो ये माइनस होगा और ये प्लस है, तो ये माइनस ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से, F2 फोर्स से। और अगर ये F1 और F2 इस चार्ज पर, अगर ये F1 ये F2 दोनों इक्वल हो गए, अगर F1 F2 इक्वल हो गया, F1 इज इक्वल टू F2, तो इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा।
हो जाएगा। इस पर तो नेट चार्ज फोर्स जीरो होगा ही, क्योंकि इतनी डिस्टेंस पर रखा गया है और इतनी डिस्टेंस पर रखा गया है, इसलिए इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। इस पर हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं नेट फोर्स जीरो, और उसके बाद जब हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आप लोग यहां पर भी कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा तो यहां पर भी जीरो आएगा, या दोनों में से कोई भी एक हमें कैलकुलेट कर लेना है, दूसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं भाई, इनके बीच की डिस्टेंस हमें यक्स पता है, इनके बीच की भी डिस्टेंस 1 मीटर हमें पता है। F1 क्या होता है, इनके बीच का इनका फोर्स, इनके ये इतने फोर्स से F1 फोर्स से रिपल कर रहा है, तो ये हो जाएगा Q1 मतलब Q, ये हो जाएगा 9Q डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इनके बीच का फोर्स हो जाएगा Q और यहां पर स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस यक्स स्क्वायर, और यक्स के स्थान पर हम रखेंगे 1/4 का स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये हम तभी लगाएंगे जब वो कहेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर Q इक्विलिब्रियम में है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम कह रहा है तो हमें ये करना पड़ेगा, Q और Q। अभी आप लोग परेशान ना हो, इसका भी मैं ऐसा DK स्टार मेथड बताऊंगा कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो कैलकुलेट करके देखो कि जो मैं DK स्टार मेथड बताऊंगा उसको आप लोग चेक कर सकोगे वो सही है या गलत है। इसके लिए आप लोगों को एक बार कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। Q और Q कैंसिल आउट हो गया, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहां पर बचा 9Q, यहां क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 16 बटे में है, यहां 1/1/16, ये 16 ऊपर चला जाएगा तो ये 16Q आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें Q की वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ Q, तो Q की वैल्यू निकालना है तो यहां से Q निकालोगे तो ये आ जाएगा 9Q डिवाइडेड बाई 16, 9Q डिवाइडेड बाई 16 ये आ गया। और Q की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। Q की वैल्यू आई -9Q डिवाइडेड बाई 16। अब ये तो आ गया, ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, पोजीशन भी आ गई 1/4 मीटर पर रखा होना चाहिए, और Q की वैल्यू भी आ गई -9Q/16 होनी चाहिए। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, ये IIT के और नीट के क्वेश्चन हैं, इसलिए ध्यान समझिए। और अब मैं शॉर्टकट, अब मुझसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना कैलकुलेशन तो करना नहीं पड़ेगा, कुछ शॉर्टकट मेथड बताना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मेथड आप लोग जानते हो कि जब दोनों की चार्जेस सेम नेचर के होते हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, या ये भी माइनस ये भी माइनस, सेम नेचर के होते हैं, तब ये फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, x = R अपान √n+1 ये होता है। लेकिन Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू अब मैं बताता हूं। Q की वैल्यू होती है -NQ अपान में यही लिखो √n+1, बस इसमें लगा दो होल स्क्वायर। यही हमारा DK स्टार ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन हो हर जगह अप्लाई होगा, ये कोई भी क्वेश्चन हो हर जगह ये अप्लाई होगा। क्लियर, देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ये सही है गलत है, देख लीजिए। क्यों माइनस क्यों लगाया है, माइनस हर जगह यहां देखिए माइनस आया है, और जो भी अगर ये प्लस में है तो यहां माइनस होना चाहिए, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में। NQ का मतलब है बड़ा वाला चार्ज, ये Q तो ये वाला NQ। N की वैल्यू क्या है 9, N की वैल्यू क्या है यहां पर, N की वैल्यू है 9। क्लियर, N की वैल्यू है 9, या ये समझिए बड़ा वाला चार्ज, जो भी बड़ा वाला चार्ज है उसी को रखना है, माइनस लगा दो। बड़ा वाला चार्ज, अगर ये बड़ा वाला चार्ज माइनस में होगा तो यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। NQ मतलब 9Q डिवाइडेड बाई √n की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है 9, तो ये 9 हो गया +1 का होल ऑफ स्क्वायर। Q = -9Q डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा √3 + 1 4 का स्क्वायर 16 आ गया। यही हमें इतना कैलकुलेशन करने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर, आप लोग इसको देखिए, यहां पर देखिए, तो एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट नेचर के हैं, और हम लोग जानते हैं जब अपोजिट नेचर का होता है तो Q चार्ज को यहां बीच में नहीं रखते हैं, बल्कि इसकी तरफ रखते हैं, यहां पर रखते हैं।
यहां पर Q चार्ज को रखते हैं और मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x होती है और अपोजिट नेचर होता है, तो फार्मूला हो जाता है r अपान अंडर रूट n माइनस 1। यहां पर r की वैल्यू, उनके बीच की डिस्टेंस 2 और n की वैल्यू 4 है, तो 4 का अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू आ गई 2 मीटर। x की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। मींस यहां से 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, Q की वैल्यू, अगर Q को इक्विलिब्रियम में देखना है, अगर Q को इक्विलिब्रियम में देखना है तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, Q इक्विलिब्रियम में रहेगा। Q की वैल्यू, Q को स्टेबल होने के लिए Q की वैल्यू पर और उसके साइन पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर है सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। इन सभी के लिए क्वेश्चन यही है, सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो हमें चेक करना होगा चाहे इस पर चाहे इस पर। तो हम इस पर चेक कर लेते हैं कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ये और ये तो गिवन है पहले से, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ। मान लेता हूं F1 फोर्स लगेगा। ये माइनस ये प्लस, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यहां पर अगर ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये वाला इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। और जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो नेट फोर्स कैसे जीरो होगा? नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसको माइनस ही होना पड़ेगा। अगर ये माइनस होगा और ये वाला प्लस है तो इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F2। और अगर ये F1 और F2 की वैल्यू बराबर हो गई, अगर F1 और F2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। आप लोग वैल्यू दोनों का रखो, दोनों को रख करके Q की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि वैल्यू भी हमें निकालना है। Q की वैल्यू निकाल लो कि Q की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करके। जैसे आप लोगों ने यहां F1 F2 को दोनों को बराबर करके इतना किया। दूसरा तरीका यह है, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसलिए कुछ ना कुछ तो डी के स्टार मेथड होना चाहिए। तो अगर डी के स्टार मेथड आप लोगों को लगाना है तो आप लोग डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब अपोजिट नेचर का चार्ज होता है तब ये फार्मूला लगता है, और जब सेम चार्जेज हैं तो Q की वैल्यू के लिए ये लगेगा। Q की वैल्यू के लिए क्या होता है? माइनस NQ। अपान में क्या होगा? अपान में देखो, ये फार्मूला जब x के लिए ये फार्मूला लागू हो रहा है अंडर रूट n प्लस 1, तो यहां भी अंडर रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहां अपोजिट नेचर के हैं तो कौन सा फार्मूला लागू होता है? अंडर रूट n माइनस 1। तो यहां भी अंडर रूट n माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यही इसको आप लोगों को याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग देखिए, ये बहुत सारी कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देता है। आप लोग देखिए, माइनस NQ, n की वैल्यू कितनी है? 4, और Q की वैल्यू है E, और वो भी ये माइनस चिन्ह के साथ रखना है NQ को। ये भी माइनस में है, ये भी किस में है? माइनस में है। तो अपान अंडर रूट n की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4E, और यहां पर इसका हो जाएगा 2, इसका अंडर रूट निकालेंगे 4 का, तो 2 माइनस 1 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। मीन्स Q की वैल्यू आ जाएगी 4E। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4E। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर चाहो तो F1 F2 को बराबर करके कैलकुलेट करके देख लो, 4E ही आएगा। आप लोग इसको करके देख सकते हो। एक क्वेश्चन हम लोग, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से आंसर बताना है कमेंट करके, या किसी से अगर आप लोग पूछना चाहो तो उससे जाकर के पूछो और देखो कि आंसर क्या मिलता है। आप लोगों को इससे इस क्वेश्चन को खुद से लगाना है। देखिए है क्या क्वेश्चन, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। 2 पॉइंट चार्जेज रिपल ईच अदर विद, विद 2 बार लिख के है, ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। कितने फोर्स से? 100 न्यूटन के फोर्स से रिपल कर रहे हैं। वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाई 10% एंड अदर चार्ज इज रिड्यूसेस बाई 10%। एक चार्ज 10% इंक्रीज कर दिया गया, एक चार्ज को 10% इंक्रीज कर दिया गया और दूसरे चार्ज को 10% डिक्रीज कर दिया गया। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन एट द सेम डिस्टेंस वुड बी, अगर उन्हें सेम डिस्टेंस पर ही रखा गया है, एक को 10% इंक्रीज किया गया, एक को 10% रिड्यूस किया गया, एक को 10% बढ़ाया गया, एक को 10% कम किया गया, और सेम डिस्टेंस पर है, तब उनके बीच का रिपल्सन फोर्स जो पहले 100 न्यूटन था अब क्या हो जाएगा?
100 न्यूटन ही रहेगा या 121 न्यूटन हो जाएगा या 99 न्यूटन या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। कमेंट करके सभी लोग इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान समझोगे तभी आप लोग इसे समझ पाओगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, हमें देखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट द सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। इस Q की वैल्यू बताना है, इस Q की वैल्यू बताना है और इसे सेंटर पर रखा गया है। अगर इसे सेंटर पर रखा गया तो इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर सेंटर पर रख दिया गया है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो रहेगा। इसको हम लोग आज ही देख चुके हैं कि इस पर नेट फोर्स क्या लगता है, जीरो लगता है। क्लियर। तो नेट फोर्स तो इस पर तो जीरो है, लेकिन पूरे सिस्टम, ये तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो हम कोई भी एक चार्ज चेक कर लेते हैं, हम ये वाला चार्ज चेक कर लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही इस पर भी कर लेंगे, इस पर भी कर लेंगे, इस पर भी कर लेंगे, और करने की जरूरत नहीं है, सबके सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे। बस इसको हमें चेक कर लेना है, इसको चेक कीजिए, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर होगा क्या, इस पर टोटल कितने फोर्स लगेंगे। हमें सबसे पहले यह चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्यू चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसके लिए पहले ये देखो कि इस पर टोटल कितने चार्ज लगेंगे। तो एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। तो 1 2 3 4 चार चार्ज हैं और चारों चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये इसको रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स, मैं मान लेता हूं F फोर्स लगाएगा। ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना, मैं मान लेता हूं F फोर्स लगाएगा। ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, इसको रिपल करेगा इधर की तरफ, ये इसको रिपल करेगा इधर की तरफ। कितना फोर्स लगाएगा, मैं मान लेता हूं कि F डैश फोर्स लगाएगा। क्लियर। ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं और ये इनके बीच ये क्या है, ए ए ए है, हर जगह ए है, मतलब ये एक स्क्वायर है। तो डिस्टेंस भी सेम है और दोनों चार्जेज भी सेम है। डिस्टेंस भी सेम है ए और दोनों चार्जेज भी सेम है, इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। लेकिन ये चार्जेस तो सेम है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, √2a। अभी अभी हम लोग ये क्वेश्चन लगा चुके हैं, √2a। तो ये आ जाएगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल हैं तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा और एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसलिए अगर दो फोर्स इक्वल होता है और 90 डिग्री पर होता है तो उसका रिजल्टेंट होता है √2f। आज ही देख चुके हैं कितना होता है, √2f। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में और एफ डैश भी इसी डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इधर ही लग रहा है। अगर नेट फोर्स इस पर इधर लग रहा है तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को फोर्स इधर की तरफ लगाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तभी ये इस फोर्स को बैलेंस कर पाएगा और नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर इसके इस तीनों के कारण फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये इस वाले फोर्स की डायरेक्शन, इसके बीच की फोर्स की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। और ये तो पहले से गिवन है कि प्लस है, तो ये वाला माइनस होना चाहिए, ये वाला चार्ज माइनस होना चाहिए। एक चीज तो क्लियर हो गई, ये वाला चार्ज माइनस होना चाहिए, ये वाला प्लस होना चाहिए। अब इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम नेट फोर्स, इसका मतलब है कि ये और ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। मैं इसको मान लेता हूं कि ये F डबल डैश है। मैं इसको क्या मान लेता हूं, F डबल डैश। तो हम सबसे पहले इस इतना प्लस इतना कर लेते हैं, तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो F डबल डैश बराबर होगा √2f प्लस F डैश की। क्लियर। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। F डैश की वैल्यू क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी भाई, टोटल डिस्टेंस √2a है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2a का आधा, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a/√2। इतना आप सब लोग समझ रहे हो।
मतलब इसके बीच की डिस्टेंस a बाई रूट टू आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई a बाई रूट टू का होल ऑफ स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रूट टू एफ इनके बीच लगने वाला फोर्स k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस एफ डैश की वैल्यू इसके बीच लगने वाला फोर्स एफ डैश के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनके बीच की डिस्टेंस रूट टू ए का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अगर देखो तो ये के क्यू डिवाइडेड बाई यहां पर ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं इज इक्वल टू यहां पर रूट टू के क्यू, यहां पर एक सेकेंड, यहां पर क्या है, दोनों में के है, के कॉमन ले लो, क्यू इंटू क्यू कॉमन ले लो बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचा क्या, रूट टू प्लस 1/2, रूट टू का स्क्वायर 2, यही तो बचा। इसको अभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं इसी लेक्चर में थोड़ा सा पहले। क्लियर। अब यहां से अगर देखो तो के कैंसिल आउट, ए क्यू कैंसिल आउट, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचेगा 2q, यहां बचा 2q इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 रूट 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और क्या बचा, q बचा। अब ये 2 क्या होगा, बटे में चला जाएगा, ये 2 बटे में चला जाएगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 जा 4 और q, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये q की वैल्यू, हमें q की वैल्यू ही तो बताना था, वैल्यू ऑफ q, तो वैल्यू ऑफ q आ गई। बस q नेगेटिव है तो आगे चिन्ह लगा दो माइनस का। ये माइनस होगा या प्लस होगा, इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे और बुद्धि लगा करके तब करेंगे। काफी टाइम हो गया है इसलिए, लेकिन आप लोग, टाइम तो जरूर हो गया काफी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसे सीखा है। तो आप लोग इसको सभी को बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिए। इसको आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। अगर आप लोग नहीं लगा पाओगे तो आप लोग बताना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ पर ही पेंडुलम प्रॉब्लम, और वो इसका कूलॉम्स लॉ का लास्ट लेक्चर होगा। अगर कूलॉम्स लॉ पर पीएचडी करना है, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन बन ही ना सके जो आप लोग ना लगा पाओ, तो पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। एक पेंडुलम प्रॉब्लम आती है कूलॉम्स लॉ पर, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। आप लोग इसको नोट कीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इंजॉय कीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।